आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परा आशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। विश्व के नियामक उस परम शक्ति के लिए नमन। आप सभी लोगों को अभिवादन। गीता की कक्षा है, आज हमारी 13वीं कक्षा है। डिसकंटिन्यू के साथ हम इस सत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। व्यस्तता भी है, मेरी भी, आप सभी की भी, फिर भी कुछ जहाँ जहाँ समय मिलता है उसका लाभ लेते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हैं। द्वितीय अध्याय का प्रकरण चल रहा था। एक बार फिर हम चिन्मय मिशन के पीपीटी पे थोड़ा ध्यान देते हैं, किस प्रकरण पे हम अपने को केंद्रित किए थे। तो उसमें कुछ शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखते हैं इसको, पहले थोड़ा देखना चाहिए था। चलिए, हाँ अब हो गया। ये कुछ द्वितीय अध्याय का विषय है। अब इसको जब तक हम सूचियों से नहीं गुजरेंगे, इन्होंने कुछ लिखा है तो उसको तब तक हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें विषय को समझना है। तो लिस्ट के हिसाब से हम नित्य धर्म के प्रकरण पे चल रहे हैं। नित्य धर्म का जो प्रकरण है वो 39 से 53 नहीं, नित्य धर्म के प्रकरण पढ़ चुके हैं। आत्माराम के प्रकरण में हम चल रहे हैं। आत्माराम यानी अपने में रमण करना, अपने में क्रीड़ा करना, अपने अस्तित्व को समझना। राम शब्द जो है रमण अर्थ में होता है। तो आत्मा में, आत्मा शब्द का अर्थ अपने में, तो अपने में रमण करना। तो अपने विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना, अपने स्वभाव कैसे हैं, कैसे हम अपने से गलत मार्ग पे खिंच जाते हैं, कैसे हम अपने को नियंत्रण सही समय पे ना करने से कई तरह के परेशानियों में फंसते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में कहा गया कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, आत्मिक, भौतिक और आध्यात्म दैविक। ये 3 है। तो आत्मिक, भौतिक, दैविक। आत्मिक यानी अपनी गलती के कारण हमारे पास जो दुख है, 60% दुख हम प्राप्त करते हैं। सबसे ज्यादा दुख हम अपनी गलती के कारण करते हैं। ऐसा असंयम में रहते हैं और अपनी इंद्रियां, वाणी, स्वभाव, व्यवहार, उठना बैठना असंयम में जब होता है तो उससे कई तरह की समस्या होती है। हम उन समस्याओं को भोगते हैं, हमारे लिए जो परेशान को प्राप्त करते हैं उनसे भी हमें पीड़ाएं मिलती है। सड़क पे चलते हुए भी हम ठोकर खा जाते हैं, अच्छा व्यवहार करते हुए भी दूसरों से गाली खाते हैं। तो ये अपनी गलती जो है वो 60% है, हमें अपने को सुधारना है। और फिर भौतिक गलतियां हैं, आराम से हम घर में बैठे हुए हैं और कोई आके हमें तंग करता है, कोई रेकी करता है कि ये कब जाता है बाहर, कब अंदर आता है, और घात लगा करके हमारे घर में घुसता है और घात लगा हमारा हमला करता है हम हमारे पर। और कोई सड़क पे बड़े आराम से जा रहे होते हैं लेकिन कोई गाड़ी से ठोकता है। तो ये होता है, इसको कहते हैं भौतिक दुख है। भौतिक प्राणियों से अनायास ही हमें दुख मिलता है, मनुष्यों से मिलता है, जानवरों से मिलता है, और कई तरह के सरीसृप होते हैं
सांप बिच्छू आदि, उनसे भी मिलता है, ये दुख तो मिलता ही है। ये जो दुख मिलता है, ये दुख केवल केवल आपका कितना 30% है। तो अपनी गलती से 60%, 30% दुख सामाजिक प्राणियों से, क्योंकि समाज में हमें रहना है कि, और जिसको हम अच्छा मानते हैं उसी से ही टकराहट होती है। तो ये दो गलतियां हो गई, और एक दैविक गलतियां है, जिन गलतियों को हम टाल नहीं सकते, उन गलतियों को हमें झेलना ही होता है। तो इसलिए उन गलतियों का नाम है दैविक दुख है, दैविक गलतियां हैं। तो उन दैविक गलतियों की संख्या है केवल 10% है, क्योंकि जीवन में कई बार आता है, ये गलतियां आती है, कई बार नहीं आती है। तो इस तरह हमारे जो दुख है उसका जो क्षेत्र है वो 3 है, आत्मिक, भौतिक और दैविक। आत्मिक दुख 60% है अपनी गलती से, भौतिक दुख दूसरे प्राणियों की गलती से, जिस परिवेश में रहते हैं उनकी गलती से हमें कितने 30% दुख और मिलते हैं। इस तरह 90% हुआ, 10% दुख दैविक दुख होते हैं, हमारे अधीन नहीं है। प्रकृति से दुख प्राप्त होते हैं, भूचाल आ जाए, बन्या आ जाए, पहाड़ स्लाइड कर जाए, कुछ अचानक हमारे साथ हादसा हो जाए, तो ये कुछ जो स्थितियां हैं, मिटराइड की मार हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये 10% केवल होता है। जीवन में हम कई बार जो दैविक दुख प्राप्त करते हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन दो दुख जो है, आत्मिक और जो आपका भौतिक है, वो तो हमें मिलता ही है। तो इस प्रकरण में, गीता के जिस प्रकरण में हम गुजर रहे हैं, द्वितीय अध्याय के, इस प्रकरण का नाम है आत्माराम प्रकरण है। इस आत्माराम प्रकरण का अर्थ है कि हम अपने अस्तित्व को जाने, अपने में रमण करें। हमारे अस्तित्व के बारे में अगर हम परिचित हो जाएंगे, हमारी जो गलतियां हो रही है हम उनको सुधार देंगे, तो निश्चित रूप से 60% जो दुख है, जो जिसे कहते हैं आध्यात्मिक दुख, वो अधिशब्द विद्वान लोग लगाते हैं, उसको हटा दीजिए। जो आत्मिक दुख है, तो 60% दुख से हम बच जाएंगे। बाकी तो भौतिक दुख तो मिलेंगे ही, जिस समाज में रहते हैं, तो दुख तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 30% तो मिलेगा। और इस जन्म में हम दैविक दुख प्राप्त करें न करें, ये ईश्वर की इच्छा है। तो इस तरह हम आत्माराम प्रकरण पे चल रहे हैं, 54 से 72 तक। पूर्व प्रकरण को स्मरण करें, बड़ा रोचक प्रकरण था। उसमें कहा था स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन है। इससे पता लगता है कि अगर हम स्थित प्रज्ञ पुरुष को समझ जाएंगे तो हम भी स्थित प्रज्ञ वाले बन जाएंगे। तो स्थित प्रज्ञा शब्द का अर्थ है जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, जिसकी प्रज्ञा व्यवस्थित हो गई है, जिसकी प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा क्या हो गई, हमारे विचार के, हमारे विचार के, व्यवहार के अनुकूल बन गई है, वो स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा की परिभाषा मैंने की थी, स्थिता प्रज्ञा, स्थिता यानी अधिकृता प्रज्ञा, ये न सह स्थित प्रज्ञा। जिस पुरुष के द्वारा जो अपनी बुद्धि है, बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके यह कुरुनंदन, इसमें आया कि जब व्यवसायत्मिक बुद्धि होगी और एक निर्दिष्ट विषय पर जब बुद्धि टिक जाएगी, तो उस समय वह बुद्धि केवल एक ही है, उसी बुद्धि से हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। और जो विपरीत बुद्धि होगी, यानी बुद्धि इधर उधर भागने वाली होगी, और हमारे लिए जैसे परिस्थिति के बस बुद्धि भागती है। कभी बढ़िया बारिश हुई तो फलाना सामान खाया जाए, भले ही ना पचे, गोली खाया जाए, लेकिन खाया जाए। हाँ, जैसे किसी विशेष परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमारे जो लाइफस्टाइल है थोड़ी और ऊंचा कर लें, और ऊंची कर लें। तो जैसे लाइफस्टाइल ऊंची करते हैं तो उसके कारण उसकी रखवाली, उसकी व्यवस्था में हम दुखी होते हैं। तो इसलिए न्यूनतम साधन के साथ हम बुद्धि को संतुलित बनाए रखें, जिससे हमारा ज्यादा तरह समय खराब न हो, एक व्यवस्थित दूरी पे हम चलें। तो इसी को कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो वही बुद्धि है, जब बुद्धि हमारे विचार के अनुकूल होंगे, शास्त्र के विचार के अनुकूल होगी, तो उस समय उस पुरुष, जिस पुरुष की बुद्धि शास्त्र के विचार के अनुकूल चलती है और एक व्यवस्थित धुरी पर चलती है, उस पुरुष का नाम है
स्थित प्रज्ञ पुरुष। उसका दूसरा नाम स्थितधीः, जिसकी बुद्धि स्थित है, व्यवस्थित है, अमर्यादित नहीं है, मर्यादा से भिन्न नहीं होने वाली है, तो उसी का नाम स्थितधीः पुरुष है। और उसके संबंध में 4 प्रश्न पूछे गए थे। स्थित प्रज्ञस्य का आभासा, जो 54 श्लोक है द्वितीय अध्याय का, उसको निकाल के देखिए, एक बार पूर्व पाठ का स्मरण हो जाए, आज बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो उसमें कहा स्थित प्रज्ञस्य का आभासा, उसकी क्या परिभाषा है। तो उसकी जो परिभाषा थी 55 श्लोक में, वो परिभाषा हमें मिल गई। देखिए क्या कहा था, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। सभी कामनाओं को, मन में उठने वाली सभी कामनाओं का जब वो प्रकृष्ट रूप से त्याग कर देता है साधक, सभी कामनाओं का त्याग करेगा तो जी नहीं पाएगा। यहाँ सभी कामनाओं से अभिप्राय है जो दुर्भावना से प्रेरित कामनाएं हैं, जो गलत कामनाएं हैं, जिन कामनाओं से लाभ कम है और स्वयं को अधिक दुख मिलने वाले हैं। योग दर्शन में तो वही कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध कर दे। तो चित्त वृत्ति का निरोध बड़ी आसानी से तो नहीं होगा। सबसे पहले जो गलत विचार उठते हैं, गलत व्यवहार उठते हैं, उन्हीं विचारों को पहले हटाना होता है। फिर जो अच्छे विचार हैं उससे कुछ दिन हमें संप्रज्ञात साधना करनी होती है। तो फिर संप्रज्ञात साधना करते करते हमें लगता है कि ये सात्विक गुण वाली जो वृत्तियां हैं ये हमें भी बांधने वाली है। तो उस समय दृढ़ संकल्प के साथ हम क्या करते हैं, उन विचारों से रहित होकर के ईश्वर से जुड़ते हैं। अब जो विचार मिलते हैं वो ईश्वर से मिलते हैं, ईश्वर की हम संतान हैं, हमारा ईश्वर कल्याण करने चाहते हैं। तो इसलिए ईश्वर के की प्रेरणा से हम संवेदित होते हैं। तो इस स्थिति का नाम योग है। और आंख बंद करके बैठने का नाम योग नहीं है। पहले गलत वृत्तियों को हटाएं, फिर सात्विक वृत्ति आदि जो त्रिगुणमयी वृत्ति है, तो उनमें सात्विक वृत्ति बच जाती है, उसको भी जिस समय हम हटा लेंगे उस समय ईश्वर से जुड़ जाएंगे। तो ये क्रिया चलती रहती है वर्षों से। तो अब थोड़ा देखिए 55 में यही कहा कि सभी कामनाओं को, गलत कामनाओं को हटा दीजिए और आत्मनि एवं आत्मना तुष्टः। एक आत्मा का अर्थ ईश्वर, दूसरी आत्मा का नाम स्वयं अपनी जीवात्मा। हमारी जीवात्मा उस परमात्मा से जुड़ जाए और तुष्टः संतोष वृत्ति के साथ व्यवहार करें, तो ऐसी स्थिति का नाम स्थित प्रज्ञ है। ये परिभाषा हमने पढ़ी थी। तो ध्यान रखिए, हम भी कुछ जीवन में उतारें, यानी कामनाएं कम करें और मेडिटेशन करें और पुरुषार्थ अपने कल्याण के लिए तो करें, लेकिन जितना मिल जाए उससे संतोष रहिए। तो ये स्थित प्रज्ञ की परिभाषा। फिर आगे कहा था स्थित अधि किम प्रभासेत। ये जो स्थित अधि व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, वो कैसे बोलता है। 56 में उसका उत्तर था दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीरे मुनिरुच्यते। दुखों से जो अनुद्विग्न मना है, दुखों से जो उद्विग्न को प्राप्त नहीं करने वाला है, दुख आया है, आएगा, और दुख भोगने के बाद आपके कर्माशय ही नष्ट होंगे। कर्म फल जो आपने बना रखा है वो कर्माशय यानी बैंक बैलेंस के रूप में पड़ा है, और बिना दुख भोगे उसको आप समाप्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम दुख भोगेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, भरसक प्रयत्न करेंगे कि दुख हमसे हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा पुरुषार्थ पर्याप्त है। पुरुषार्थ, ईश्वर प्रार्थना, इन दोनों के बल पर इन दुखों को हमें झेलना पड़ता है। इसलिए इसको दुखे स्वनुद्विग्न होना, सुखे सुविगत स्पृह, सुख की स्थिति में भी स्पृहा रहित होना है। और इसके बाद बीतराग भय क्रोध, कैसी वाणी आपको बोलना है। आपकी वाणी में राग नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति जैसे पुरुष और जो महिला जब युवावस्था में दोनों का प्रेम संबंध होता है तो कैसे मधुर बोलती है महिला, कैसे पुरुष मधुर बोलता है। मुझे आपका बड़ा केयर है, केयरिंग नेचर से दोनों बात करते हैं। और जब शादी हो जाती है, भैया आप अपनी व्यवस्था देखो,
और कैसे सीमा, हाँ इधर कैसे उधर से भैया पति को छोड़ करके इधर भाग आई। तो ये सब बात आप देखना, ये समाज में इस तरह की स्थितियां होती है। तो आपकी वाणी में आसक्ति युक्त वचन नहीं होना चाहिए, तब जा करके आपकी वाणी में क्या रहेगी ना, जो स्थित अधि की वाणी की कुछ छाप रहेगी। तो अगर आप स्थित अधि है तो राग से युक्त होके वचन न बोले। मेरा बेटा गलती नहीं कर सकता, बेटे की गलती को बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि झूठ को पी जाते हैं, बेटे पे आसक्त हैं। तो हर आसक्त व्यक्ति के लिए व्यक्ति के पक्ष में कुछ ना बोले, यो यथार्थ है, जो यथार्थ है उसका ही कथन करे। ये हो गया राग। भय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत के रास्ते पे आप चल रहे हैं, तो इसलिए भय किस बात की, मौत को तो हमें गले लगाना है। सिद्धांत के विपरीत कोई आचरण करें तभी ना हो, तो इसलिए भय तो उसी को लगता है। तो वीत राग भय, राग भय और क्रोध रहित वाणी भी आप न भूले। क्रोध रहित वाणी से अभिप्राय है गुस्से से, तमतमाहट के साथ, ऊंची आवाज के साथ और मान मर्यादाओं का उल्लंघन कर आप ऐसे शब्द न बोले। और जो स्थित अधि व्यक्ति होता है उसकी वाणी में ये तीन छाप दिखाई पड़ती है। उसके वाणी में आसक्ति नहीं होती है, जब न्यायपूर्ण वाणी बोलता है। उसकी वाणी में भय नहीं होता है, उसकी वाणी में क्रोध नहीं होता है। तो और मनन पूर्वक स्थित अधीर मुनि रुच्यते, ऐसे स्थित अधि स्थित प्रज्ञा व्यक्ति मुनि कहलाता है। यानी उसके हर कार्य मनन पूर्वक होता है, उसकी वाणी भी मनन पूर्वक उसके मुख से निकलती है। तो इस तरह उन्होंने द्वितीय प्रश्न का उत्तर दे दिया था। द्वितीय प्रश्न का उत्तर भी 57 तक कंटिन्यू कर रहा था कि देखिए, यह सर्वत्र नभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और अभिनंदन पूर्ण वाणी नहीं बोलता, हाँ आपने बढ़िया कार्य कर लिया, चलिए आपका शाबाश, इस तरह वो फ्लैटरिंग नहीं करता। फ्लैटरिंग करें सेवक का, आप सब जानते हैं, सेवक की फ्लैटरिंग कर दें, या सेवक को जिस दिन तनख्वाह मिलती है, हम लोग तो पता है, जिस दिन तनख्वाह मिलती है उस दिन सेवक को तनख्वाह देते हुए बोलिए कि आपने ये काम करना, ये काम करना, भैया तनख्वाह हाथ में जी जान लगा के वहां हाँ भरेगा। तो इस तरह वाणी न बोले, मौके परस्त होकर के, नाभिनंदति न द्वेष्टि, और द्वेषपूर्ण वाणी न बोले कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारी हानि करूंगा, मैं तुम्हारे प्रति हिंसा करूंगा। तो इस तरह वाणी में ये छाप नहीं होनी चाहिए। ये 5 चीजें आपको ध्यान रखना। स्थित प्रज्ञ इस तरह व्यवहार करता है, राग भय क्रोध और अभिनंदन पूर्ण फ्लैटरिंग पूर्ण जो वचन और द्वेष पूर्ण जो वचन, कंप्लीट मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, ये कबाब से हड्डियां निकाल दूंगा, मेरी जो समस्या के जड़ तुम हो, समस्या की जड़ उसको मैं उखाड़ फेंकूंगा। तो इस तरह कह करके आप स्वयं तनाव को प्राप्त न करें और दूसरों को तनाव न दें। तो इस तरह ये स्थित प्रज्ञ की किम प्रभासेत, इसका उत्तर था। अब जो तीसरा प्रश्न था, स्थित अधि किम प्रभासेत किमासीत, वो बैठता कैसे है। बैठता कैसे का मतलब है कि जब अवसर मिलता है, जब उसको व्यवहार से निवृत्त होकर के जब उसका व्यवहार काल में कुछ अवसर समय आता है, उसको कैसे बिताता है, नो आत्म कल्याण के लिए वो सोचता है मेरे में क्या कमियां रह गई है, मुझे किन किन कमियों को हटाना है। तो उसके लिए 58 और 59 ये बढ़िया प्रकरण है, इसको ध्यान रखना। कहाँ से प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण चला 56 से। तो 58 और 59 इन दोनों श्लोकों में तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि एक साधक जो अवसर रहित काल में क्या विचार करता है। जब आपके पास अवसर होता है तो आप क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, नहीं तो अगर फ्राइडे चलो मिस न हो जाए, हमारी फिल्म बासी न हो जाए, देख के आ जाए। तो इन स्थितियों से हम सभी गुजर चुके हैं, तो इसलिए फिल्म बासी न हो जाए पहले देख लें। हमारे तो यहाँ एक होते थे गुरु जी, तो वो तो कहते थे कि भाई भैया मेरा अखबार आता है संस्थान में, लेकिन ध्यान रखिए अखबार वासी न हो जाए। तो अखबार कोई ना पढ़े, मेरी अखबार मेरे घर पहुंचा दिया जाए
और अगर किसी ने धोखे से खोल दिया तो वासी अखबार में नहीं पढ़ूंगा, फिर उसके लिए वो हंगामा खड़े खड़े करते थे। ये व्यक्ति की अपनी समझ है। तो इसलिए ध्यान रखिए, इस तरह कट्टरता जीवन में नहीं अपनानी है। तो आपको क्या करना कि अवसर समय पे अपनी गलतियां देखना, क्या क्या गलतियां। जैसे कछुआ, यहाँ 58 में कहा, यदा संगरते चायम कुरुमंगानि सर्वसः। कुर्म जैसे अंगानी, सभी और अंगों को अपने दोनों खोलों में घुसा देता है। नीचे भी उसका मजबूत खोल है, ऊपर भी मजबूत खोल है, कवर है, उसके अंदर घुसा के वो व्यवस्थित होने की कोशिश करता है। तो आप भी उस तरह अपने जो कठिन मन रूपी कठिन आवरण है वहां से चुनिए कि अपने अंदर क्या गलतियां हैं, किन चीजों की ओर मेरी ज्यादा रुचि है, किन आदतों के कारण मुझे सब नापसंद करते हैं, और क्या क्या इसमें अच्छी आदतें मैं डाल सकूं जिससे जीवन में परिवर्तन हो। तो इस तरह आप विचार करें, तभी जीवन में बदलाव होगा। हमारा तो आत्माराम प्रकरण जो दिखाई पड़ रहा है सीट में, ये स्क्रीन में, तो वही प्रकरण चल रहा है। तो अपनी गलतियां हमें निकालनी है। फिर कहा इंद्रियाणी इंद्रियार्थ भी, इंद्रियां जो मांगती है वो नहीं देना है। इंद्रियां तो बहुत कुछ मांगती है। जैसे बच्चा जाता है किसमें, मार्केट में जाता है, वो चाहता है ये भी ले लूं, उधर जाता है वो भी ले लूं, ये आम भी ले लूं, ये एप्पल भी ले लूं, ये अनार भी ले लूं, ये बैंगन बढ़िया है वो भी खरीद लूं, तो उधर लॉलीपॉप भी ले लूं। तो इंद्रियां तो सब कुछ मांगती है। काश मेरे पास ऐसे मोबाइल होता तो क्या बढ़िया हो जाता, हाँ इस तरह एक आईपैड पैड होता और क्या बढ़िया हो जाता। तो इस तरह इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों को उनके अर्थों से हटाने की कोशिश करें, न्यूनतम भोग ग्रहण करें। और क्या इंद्रियां इंद्रियां भी तो अर्थ ग्रहण करेंगी, लेकिन हमारे पास जो मौजूदा साधन है उन्हीं साधनों से न्यूनतम जो भोग हो सकता है वही उपलब्ध कराइए। तो इससे स्पष्ट हुआ कि आज से ज्यादा कपड़े आप नहीं बनाने अपने लिए। हर माह में बहुत से लोग हैं तनख्वाह मिलते ही क्या करते हैं, जो कपड़े बनाते हैं, और ये सब लटका हुआ होता है, ये संडे के कपड़े, ये मंडे के, ये सब हम स्थितियां देखें तो ये मंडे के, ट्यूसडे के। तो इस तरह ये सब फैशन न बनाइए, और न्यूनतम वस्त्र हो, आभूषण हो, जो कुछ हो, जल्दी से जल्दी जब तक आपका मस्तिष्क सक्रिय है सबको आप लुटाते जाइए, न्योछावर कर दीजिए। और मस्तिष्क की असमर्थता की स्थिति में और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और शास्त्र का सिद्धांत है कि आपकी जीवितावस्था में जितने अच्छे विचार आपके हुए हैं और जितने अच्छे कर्म आपने किए हैं, और मरणम प्रसाद्य, मृत्यु के समय पर वही आपके अगले जन्म के कारण बनेंगे। और विस्मरण हो जाने से, कोमे पे चले जाने पर अब कितना भी कार्य आपके बच्चे कर लें उसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो अवस्था के हिसाब से आप भाप लीजिए, आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न करें। 59 में भी वही कहा कि इंद्रियों को उनके अर्थों से निवृत्त भले ही करा दें, रसवर्जम विषया जो है वो चले जाए, रस को त्याग करने वाली जो विषयों की स्थिति है वहां से भी आप गुजरे, इंद्रियों को निराहार रखें, जो मांगे वो न दें, फिर भी एक रस विद्यमान होता रहेगा। यानी इंद्रियों की जो आसक्ति वो छिपी हुई रहेगी, पता नहीं, और जिस समय भड़केगी तब तो उस समय आपको पता लगेगा कि हाँ ये वृत्तियां अभी सुप्त हुई थी। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदारे, चार हमने योग दर्शन में पढ़ा है हमारी वृत्तियां। पहले तो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, पहले उदार होती हैं, उदार से फिर तनु क्षीण होने लगती है, प्रसुप्त तनु नहीं उदार से विच्छिन्न होती है, पहले उदार यानी उग्र होती है, ये चाहिए ही चाहिए, फिर बीच बीच में अंतराल आता रहता है तो उसके प्रति फिर आसक्ति खत्म हो जाती है, तो उसको कहते हैं विच्छिन्न। फिर विच्छिन्न के बाद पूरा शीर्ण होने लगता है, बड़े अंतराल तक वो शीर्ण हो जाता है, उस वृत्ति का व्यवहार नहीं होता है, और फिर वो प्रसुप्त हो जाती है वो वृत्ति, और वो उठती नहीं है। लेकिन प्रसुप्त की स्थिति में भी रह करके वृत्ति तो है, प्रसुप्त की स्थिति में है, और जैसे वृत्ति के ईंधन मिलते हैं वो वृत्तियां भड़कती है, तो आप असत्य बोलते हैं। जैसे अवसर मिलता है आप चोरी करते हैं, और आप क्या करते हैं, गलत कार्य करते हैं और गलत विचार को उठाते हैं, और दूसरों की
हानि हो, हिंसा हो, इस बारे में सोचते हैं। और फिर काम वृत्ति तो आप जानते ही है, उसके चक्कर में फंसते हैं। तो ये सब इस तरह व्यवहार दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं 59 में। हम आप सब जानते हैं बाबाओं के बारे में कहा जाता है कि जैसे वैराग्य हुआ तो निकल तो गया, आश्रम में रहा, बढ़िया खाना खाया, इसको पता ही नहीं है भैया जब इस भोजन से, राजसिक भोजन से आपका ध्यान नहीं लगेगा, आप तनाव में गुजरेंगे, आपके पास जो प्रोटीन है उसका यूटिलाइज आप कैसे करेंगे ये तो पता ही नहीं है। मैंने भी देखा, आश्रम आदि से मेरा संबंध रहा, भैया बढ़िया खाओगे खाओगे, ड्राई फ्रूट खाओगे और दूध पियोगे और उसका कुछ यूटिलाइज नहीं, व्यायाम भी नहीं करना है, पेट फूल जाएगा, शरीर फूल जाएगा और फिर तुम इधर उधर नजर दौड़ाओगे तो फिर साधना तो आपकी खत्म हो गई ना। तो वैराग्य लेके आप निकले क्यों थे? तो इससे बढ़िया आगे कहेगा, क्या कहेगा कि सर्वारंभ परित्यागी यो मद भगतः समय प्रिय। ये साधु संत इन गीताओं को पढ़ते हैं लेकिन जानते ही नहीं। सर्वारंभ परित्यागी, समस्त जो आश्रम आदि व्यवस्था है उसका आरंभ नहीं करना, उसका त्याग कर देना। तात्पर्य ये हुआ कि ये आश्रम मेरे नाम पे बनेगा, इस आश्रम का अधिकारी मैं हूंगा, इस आश्रम के प्रमुख पद पे मैं प्रतिष्ठित हूंगा। इस भावना से कोई भी आश्रम का, कोई भी अनुष्ठान का आरंभ नहीं करना, यहीं से त्रुटि होती है। और किसी साधु को हटा दीजिए, आज साधु सनातन परंपरा में शंकराचार्य बड़ी लड़ाइयां होती है। और यहाँ तक तो मैंने देखा, मुझे हंसी भी आती है क्योंकि मैं तो दर्शन आदि पढ़ चुका था। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की इंटरव्यू हो रही थी कहाँ, जगन्नाथपुरी में। तो वहां मैं विद्यार्थी था, तो मैंने देखा वो इंटरव्यू के लिए आए थे कई साधु संत शंकराचार्य पद के लिए। तो फिर आखिर में तो जो हमारे थे व्याख्या था, तो उन्होंने स्पष्ट कराया, बेहद साधु हुआ, बैरागी हुई, ज्ञान अध्ययन किया, अब आपको आश्रम का पद क्यों है? जब सब कुछ आपने त्याग कर दिया, सन्यास बन गए, तो फिर शंकराचार्य बनकर उस पद से शोभित होने के लिए आपके मन में विचार ही क्यों आया? जब विचार आया तो बढ़िया, इससे आप परिवार क्यों छोड़े? वहां तो सन्यास, परिवार से सन्यास, धन से सन्यास, सब कुछ वैराग्य वैराग्य था, और यहाँ पद पे राग है। जब शंकराचार्य मुझे बोला जाएगा, मेरे मर जाने पर कुछ अनुष्ठान होंगे, देश में छुट्टियां होगी, तो ये भावना जब तक है तो आप राग से युक्त हैं। कहाँ आपका सन्यासी, कहाँ आपका ज्ञान की पराकाष्ठा? तो ये सब देखा जाता है। वास्तविक रूप से जीवन को जीने के लिए बड़ा सोच समझ करके चलना होता है। देखिए इतनी ऊंचाई पे जाकर के कैसे व्यक्ति फिसला, और निश्चलानंद सरस्वती, निश्चलानंद देव तीर्थ आते हैं तो कह करके लोग नमन करते हैं, सिर झुकाते हैं, लेकिन है स्वयं आसक्ति से बंधा हुआ व्यक्ति। तो इस तरह आपको टिप्पणी मैंने कर दी, कहीं ये वीडियो रिलीज हो जाए तो मेरे पे न बरस जाए। तो ये कुछ चर्चा का विषय है, तो ध्यान रखिए। रस तो अंदर छिपा हुआ रहता है, रसवर्जम विषया विनिवर्तन्ते, ये तो निकल ही जाते हैं विषय, यानी स्पष्ट जो क्या कहेंगे, प्रसुप्त तनु विषिन्न उदार वृत्तियां तो निकल ही जाते हैं, निकल जाती है। लेकिन जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं, रसमयी वृत्तियां हैं, आसक्ति वृत्तियां हैं, वो छिपी रहती है। अब आते हैं, अब हम देखते हैं अगला विषय, सूत्र संख्या 60 है आज का जो अध्ययन का विषय है। अब यहां से एक दो श्लोक ये थोड़ा अलग चर्चा की ओर ले जा रहे हैं। फिर जो एक प्रश्न हमारे पास और बचा है, स्थिताधि किम प्रभासेत किम आसीत, व्यवहार काल में अपनी गलतियों को सुधारने के लिए स्थित प्रज्ञ कोशिश करें। और अंतिम में किम आसीत के बाद ब्रजेत किम, वो कैसे व्यवहार करता है। ब्रजेत यानी चलता, चलता यानी व्यवहार करता, समाज में सभी लोगों के साथ मिल करके वो व्यवहार कैसे करता है। तो इस प्रकरण को एक दो श्लोक के बाद या तीन चार श्लोक के बाद कहां से ये शुरू होगा, नोट कर लीजिए, 64 से ये शुरू होगा। 64 से किमासीत ब्रजेत किम, वो कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है।
समाज में सभी वर्गों के साथ। ये 64 से शुरू होगा, 64 65 ये दोनों जाएंगे शायद। हाँ 64 65 इसमें इसका उत्तर है। तो आइए हम अभी 60 श्लोक पे चलते हैं। आज का विषय है हमारे पास, ये एक अलग विषय है। यत तो ह्यपि कौन्तेय, इसका अर्थ है आसक्ति का हम कैसे नाश करें, और इंद्रिय संयम नहीं होने से क्या हानि है। आसक्ति नाश और इंद्रिय संयम जरूरी है, इसके न होने से क्या हानि होती है। देखिए, आसक्ति यानी किसी वस्तु को अधिकाधिक प्राप्त करना और अपने पक्ष का समझना, मैं और मेरे के संबंध उसमें स्थापित करना, तो उससे होने वाली हानियों को स्वीकार करते रहना, ये आसक्ति है। और इंद्रियां जो मन चाहता है, जो हमारी स्थिति के हिसाब से हम सक्षम हैं, तो उन कार्यों को करेंगे। हमारे पास पैसा है तो बस हजारों के बर्बाद करके, पैसे का बर्बाद करके जो मन चाहे सो करें, क्योंकि है हमारे पास पैसा, पैसा तो मेरा है, मैं तो पैसे कमाता हूं, मेरी स्थिति तो अच्छी है, क्यों ना करूं। तो ये जो चुनौती है, इससे हटना, यही इंद्रिय संयम कहलाता है। तो अब आगे देखते हैं। कई परिवार में जो प्रमुख होते हैं, पद के अधिकार में होते हैं, वो भी इंद्रिय संयम नहीं करते हैं। वो कहते हैं मेरा डिसीजन बिल्कुल आखिर अल्टीमेट डिसीजन है, मैं तो बदल नहीं सकता। तो इस तरह भी जो व्यवहार है, ये भी अनिंद्रिय संयम है, इंद्रियों को संयम न करने का व्यवहार है। चलिए देखिए 60 से क्या आता है। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, द्वितीय अध्याय 60वां श्लोक। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। प्रश्न ये उठा कि अगर आप आसक्ति से युक्त रहते हैं और बलवान विषय, उदार विषय की वृत्तियां हटा देते हैं और सुप्त आसक्ति वृत्तियों के साथ व्यवहार करते हैं, अगर आपके इस जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, तो वह सुप्त आसक्ति वृत्तियां फिर उदार वृत्ति के रूप में, व्यग्र उच्छृंखलित वृत्ति के रूप में प्रकट हो जाती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो आपके साथ क्या होगा। न यत तो ह्यपि कौन्तेय, हे कौन्तेय विपश्चितः यततः पुरुषस्य, विपश्चित विद्वान को कहते हैं। जो विद्वान पुरुष है, यततः और यत्नशील पुरुष है, विद्वान पुरुष है, निरंतर यत्न करता है अपने आत्म कल्याण के लिए, तो ऐसे व्यक्ति का इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, ऐसे व्यक्ति का मन जो है उसकी इंद्रियां हर लेती हैं। क्योंकि इंद्रियाणि प्रमाथीनि, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां होती हैं। प्रमथन प्रकृष्ट रूप से मथने वाली, मथ डालने वाली, आपको घुमा देने वाली इनकी वृत्तियां होती है। इंद्रियां जो है ऐसी उनकी रचना है, संरचना है, तो किसी भी परिस्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में आपको मथ डालने वाली होती हैं। जैसे बढ़िया स्वादिष्ट आप खीर खा रहे हैं, पूरी पकोड़े खा रहे हैं, क्या बढ़िया खा रहे हैं, और एक सूचना आ गई कि आपके जो प्रिय व्यक्ति है उसके एक्सीडेंट हो गया। भैया आप खीरी का और पूरी का स्वाद ले रहे थे, लेकिन वहीं धरी की धरी रह जाएगी। और बिल्कुल अब ये इंद्रियां ऐसे प्रमथन है, केवल कर्ण में चला गया और अंतःकरण भी ये इंद्रियां कहलाती हैं। उन इंद्रियों से ऐसा असंतुलन पैदा हुआ, उस खीरी की ओर देखना ही नहीं है, अमृत भी हो उसको छोड़ करके। अब संभव है तो आप वहां भागेंगे, नहीं तो शोक करने बैठ जाएंगे, और शोक इतना गहरा होगा कि आपको नींद भी नहीं आएगी, भूख भी नहीं लगेगी। कई बार आप सोचिए, हम लोग तो शास्त्र पढ़ते हैं, अनुभव भी करते हैं, आप भी देखिए, जो तनाव की स्थिति में होंगे आप, तो उस समय
ये इंद्रियां इतनी कष्ट देने वाली होती हैं, आपकी भूख भी हर लेंगी और निद्रा भी आपकी हर लेने वाली होती है, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद फिर वो व्यवस्थित हो जाती है। तो इसलिए कहा इंद्रियाणि प्रमाथीनी, प्रकृष्ट रूप से मत डालने वाली ये इंद्रियां होती हैं, हमें ये परेशानी करने वाली होती हैं। हरन्ति प्रसभम मनः, प्रसभम यानी बलात्, जबरदस्त, ये हमारे मन को हर लेती हैं। और जिस इंद्रियों में हमने सुना वो इंद्रियों भी से मन तक पहुंचाया, मन से अंतःकरण तक विचार गया, और अंतःकरण मन ऐसे असंतुलन हो जाते हैं कि इन इंद्रियों को वो मानो ये इंद्रियाणी मन को हर ले गई, और जिसके कारण से मन व्यथित रहता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि हमें दोनों ओर से इसका विनाश करना चाहिए। इंद्रिय संयम, इंद्रिय की उग्रता का, एक तो उसका पूर्ण व्यवहार रोकना है जो चाहते हैं, और फिर भी सोचते रहना है कि अवसर पे ये फिर उठ करके खड़ा होगा, तो इसलिए इसको भी थोड़ा और सुख चाहिए। ऐसे अवसर हमें न देना है, ऐसे अवसर पे हमें नहीं गुजरना है जिस अवसर पे चल करके ये वृत्तियां फिर भड़कें और फिर हम गलत कार्य करने के लिए तैयार हो जाएं। तो इस तरह ये स्थिति है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। यानी असंयम पुरुष की इंद्रियां ही मन को बलात् हर लेती हैं, और जिससे कई तरह की समस्या होती है। मनु की एक बात यहाँ स्मरण हो रही है। यहाँ देखिए ऊपर पंक्ति में 60 में कहा, यततः पुरुषस्य विपश्चितः, विद्वान पुरुष की इंद्रियां भी उसके मन को हर लेते हैं। कैसा विद्वान पुरुष? यत्नशील, आत्म कल्याण के लिए यत्नशील विद्वान पुरुष का मन। और सामान्य व्यक्ति का मन क्या नहीं करता, सामान्य व्यक्ति का शरीर ही बता देता है उसका मन क्या करता, कैसे फुला हुआ होता है, हाँ कैसे उसका शरीर क्या क्या, चलने फिरने के लिए ही असमर्थ है शरीर उसका कैसे बना हुआ होता है। अगर शरीर अपने से न उठे तो ये गलती किसकी है? हमारी है ना। प्रतिदिन आपको क्या करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, और समय का पालन करना चाहिए, कब सोना कब जागना। और जैसे जैसे आप आराम में फंसते जाएंगे और बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थ अंदर डालते जाएंगे, जो इच्छा करे सो व्यवहार करते जाएंगे, तो आपका जीवन तो बर्बाद होने वाला है। कल एक मित्र से बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि मेरा तो आधे समय जीवन का केवल जाना आना में ही खत्म हो गया। कहीं 50 किलोमीटर दूर में वो रहता ही है, और इधर जाता है 50 किलोमीटर कस करके, फिर 50 किलोमीटर कस करके फिर आके पहुंचता है, फिर कभी वहां 8 दिन रह गया, फिर इधर आ गया। तो इसी तरह देखिए कैसे कैसे क्या होता है। विद्वान पुरुष है लेकिन जीवन में असंयम की स्थिति है। रोजाना जाने की क्या आवश्यकता है, कौन सी इतनी परेशानी यहाँ है। तो इसलिए मैंने उसको समझाया, भैया समय बड़ा महत्वपूर्ण है, उसी समय पे कुछ पढ़ लिख करके आप हाँ समाज के लिए कुछ दें। जब सरकार आपने ठेका ले लिया अपनी, तो समाज के लिए तो कुछ आप करें, और समय क्यों बर्बाद करते हैं? सुबह उठ करके इधर जाओ उधर आओ। तो चलिए, तो ये आप समझ लेना चाहिए। बात इतनी है कि विद्वान पुरुष की इंद्रियां भी उसके मन को हर लेती हैं। हाँ, मनु का स्मरण कर रहा था। मनु ने एक लिखा है मनुस्मृति में, मात्रा स्वस्रा दुहित्राच न विविक्तासनो भवेत। माँ, माँ यानी युवती माँ, वृद्धा माँ नहीं। युवती माँ है, कई बार बाप दो शादी कर लेता है। जो युवती माँ होती है यानी जो सेकंड मैरिज में आई हुई है, वो तो नई नवेली होती है, प्राप्त यौवन वयस वाली। तो मात्रा स्वस्रा, स्वस्रा यानी बहन, दुहित्रा यानी बेटी, तो न विविक्तासनु भवेत। तो मैंने तो देखा बंगाली लोग आते हैं तीर्थ दर्शन करने के लिए, बेटी के कंधे पे हाथ डाल करके हाँ ये घूमते ही रहते। तो ध्यान रखिए, यहाँ गीता क्या कह रहा है कि इंद्रियाणि प्रमाथिनी, विद्वान पुरुष की इंद्रियां भी उसके मन को हर लेते हैं। तो मनु ने बिल्कुल स्पष्ट कहा
कि जवानी जो माँ है, आयु जो जवानी आयु में की माँ, स्वस्रा यानी जो बहन है, जवान स्थिति की है, 1-2 साल बड़ी या छोटी है, और जो बेटी है धीरे धीरे प्रौढ़ता को प्राप्त कर रही है, न विविक्ता सनुभवेत, विविक्त, विविक्त का मतलब एकांत में, एक आसन में, और बिल्कुल स्पर्श के साथ न बैठा करें। उसको ये स्पर्श करें, उसको वो स्पर्श करें, उसकी टांगे उसके ऊपर, इसके पैर उसके ऊपर, तो इस तरह की स्थिति में न रहा करें। आगे कहता है बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान सम अपि करसति, ये इंद्रिय ग्राम यानी समूह बलवान होता है और वो विद्वान को भी छोड़ता नहीं है, उनको भी खींच लेता है और गलत कार्य में प्रवृत्त कराता है। तो समाज को व्यवस्थित करने के लिए, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए आपको कई मर्यादाओं से गुजरना पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर इस तरह आपके जीवन में कुछ हुआ तो निश्चित आप अपने को क्षमा नहीं कर पाएंगे, और जो बेटी बहन और जो माँ है तो उनके नजर से आप गिरे हुए रहेंगे। तो इसलिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष की इंद्रियां इतनी बलशाली होती हैं, उसके मन को खींच लेती हैं। आम आदमी तो इसमें मारा फिरता है, आम आदमी की क्या बात है। तो इस तरह उन्होंने कहा। अब देखते हैं वही आसक्ति का नाश जिसका नहीं हुआ है, और जो इंद्रिय संयम करने में रुचि नहीं रखता है, तो उस पुरुष की और क्या क्या दुर्दशा होती है। देखिए, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, बसे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। अब यहाँ थोड़ा उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति को कैसे संयम करना है। तानि सर्वाणि, तानि इंद्रियाणि सर्वाणि, जो पूर्व प्रकरण में कहा कि बलवान इंद्रियां हैं, तो उन सभी इंद्रियों को संयम करो। युक्त आसीत मत्परः, ये आम आदमी की परिभाषा है कि अगर आप स्वस्थ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनना चाहते हैं तो ये कार्य करने हैं, 3 कार्य करने। सबसे पहले इंद्रियों का संयम करो, इंद्रियां जो मांगे उसकी पूर्ति ना करो, जो शास्त्रानुकूल मार्ग है उसके हिसाब से उन इंद्रियों को युक्त करो। इंद्रियां कहती हैं अरे अभी तो 6 बजाए, अभी उठ के क्या करना है, ये रात क्यों जल्दी खत्म हो जाती है पता नहीं, 7 बजे खत्म होती तो बढ़िया। इसलिए सर्दी का मौसम हमारे बच्चे कहते हैं बढ़िया है, ये तो 5 बजे ये सुबह हो जाती है और नींद खराब हो जाती है। तो इसलिए इंद्रियां चाहती हैं और थोड़ा सो जाए, तो ये न देना उसको, क्योंकि बिल्कुल व्यवस्थित समय आपका सोने का और जागने का हो, तब जा करके आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मोशंस क्लियर होंगे और सारी गतिविधियां आपकी सक्रिय रहेगी। तो इसलिए इंद्रियों का संयम करो। और युक्त आसीत मत परः, फिर मत परः कौन कह रहे हैं मत परः? कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। तो मेरे पर यानी मेरे मेरे शरणागति पर तुम युक्त हो जाओ, मेरे शरणागति से, मेरी शरणागति से तुम जुड़ जाओ। अब थोड़ा घुमा देते हैं, ये शब्दावली किसकी है? व्यास की है। तो व्यास कहते हैं इंद्रियों को संयम करो, और कृष्ण जैसे महापुरुष ने जरूर कहा होगा कि मत परः ईश्वर परः, ईश्वर की शरणागति से युक्त हो जाओ। कभी भी कृष्ण ने नहीं कहा होगा कि मैं ईश्वर हूं और तुम मेरी शरण में आ जाओ, ये कभी नहीं कहा होगा। ये व्यास की शब्दावली है, व्यास यही कहना चाहता है। बिल्कुल इसको स्पष्ट रूप से हमारे विद्वानों को समझना चाहिए। व्यास कह रहे हैं कि ईश्वर पर हो जाओ, यानी ईश्वर की शरणागति से जुड़ जाओ। ये 2 कार्य आपको जीवन में करना है, इंद्रिय संयम करने हैं और क्या करना है? ईश्वर से जुड़ जाने, अधिकाधिक ईश्वर से युक्त होने के अभिप्राय से आपका पर्याप्त श्रम होना चाहिए। मन से जब आपके मन में विचार उठता है अभी क्यों उठूं, आप अपने से ही पूछिए, अरे आत्म कल्याण के लिए हमें ईश्वर का तो धन्यवाद करना है। उसी बिस्तर पे बैठ करके आधे घंटे आप मेडिटेशन करें। तो इसलिए मुझे तो समय पे उठ करके बैठना ही है, उठ करके जागना ही है।
युक्त आसीत मत्परः, यानी ईश्वर की शरणागति से युक्त हो जाओ। मत्परः का मतलब तत्परः, उस ईश्वर की शरणागति से तुम जुड़ जाओ। फिर आगे कहते हैं, 3 बातें इसमें कही गई। बसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला बन जाओ, यानी बुद्धि को अपने अधीन, शास्त्रानुकूल विचार के अधीन रखने वाले बनो। तो ये 3 कार्य अगर आपके जीवन में होते हैं तो आप स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं। तो ध्यान रखिए, इंद्रिय संयम और ईश्वर की शरणागति। शरणागति शब्द का अर्थ है, एक बार और खोलते हैं इसमें, आनुकूल्येन संकल्प प्रातिकूल्येन वर्जनम रक्षिष्यति विश्वास गप्तृत्व वर्णम तथा आत्म आत्म आत्मसमर्पणम चैव कार्पण्यम शरणागति। 6 प्रकार के षड्विधा शरणागति, ये आपका श्री भाष्य रामानुज का, आचार्य रामानुज हुए, उनकी परंपरा का ये श्लोक है। एक बार समझ लें शरणागति क्या है, आगे तो श्लोक पढ़ते रहेंगे। आनुकूल्येन संकल्पः, आनुकूल्येन संकल्प, यानी आपसे कोई पूछ करके तो आपको फलाने परिवार में नहीं दिया, जन्म नहीं दिया, और आपका तो बस नहीं चला कि आपके साथ क्या क्या परिवर्तन होता गया, शरीर कैसे बढ़ता गया, शीर्ण होता गया, कैसे एक परिवार से दूसरे परिवार आते गए। तो जो कुछ हुआ तो आप कहेंगे नहीं मैंने चुनाव किया, मैंने लव किया फलाने जगह से फलाने जगह, मैं अपने प्रयत्न से शिफ्ट किया, ऐसा नहीं। आप में पात्रता आई, जो आपका रूप रहा, जो आपका व्यवहार रहा, तो उससे दूसरा प्रभावित हुआ, तभी ना लाभ हुआ। तो वहां आपका बस नहीं, यहाँ जो है आपके पीछे विद्यमान प्रारब्ध का बस है। तो आनुकूल्येन संकल्प, सब उस प्रारब्ध और आपके क्रियमाण कर्म के बल पर सब कुछ हो रहा है, और जहां अनुकूलता से वो ले जा रहा है सहर्ष उसे स्वीकार करो, लेकिन वहां से मुकरने की कोशिश मत करो। और अगर पटरी नहीं बैठ रही है, कोशिश करते रहो कि बैठ जाए बैठ जाए। कई स्थितियों में पटरी नहीं बैठती है, वहां हटना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म ऐसा नहीं कहता वहीं मर जाओ, मर मिट जाओ, ये बात नहीं। लेकिन कोशिश करो, और प्रयत्न करने से काफी समस्याएं हल हो जाती है। तो आनुकूल्येन संकल्प, तो उस ईश्वर प्रदत्त जो अनुकूलता है उसके साथ चलते जाओ, जहां डुबा दे वही मंजिल, और जहां लगा दे तो वही किनारा। ध्यान रखना। तो इस हिसाब से इसको कहते हैं शरणागति, और वहां ऊफ तक न करें कि हे ईश्वर आपने मेरे साथ गलत किया, ये ना करें। इसी को शरणागति कहते हैं। 6 इसके नियम होते हैं। आनुकूल्येन संकल्प प्रातिकूल्येन वर्जनम, और जो प्रतिकूलता आपको शास्त्र अध्ययन करके, विद्वानों के सानिध्य से रह करके, और अपने अनुभव से, गुरु के उपदेश से, गुरु यानी आदर्श व्यक्ति, हमारे सबके एक एक गुरु होते हैं, वो आदर्श, अनेक गुरुओं में से एक आदर्श व्यक्ति हमारे सामने होते हैं, तो उनको भी हम नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। तो ध्यान रखना। तो उनके मार्गदर्शन से जो हमें दिखाई पड़ा ये बुराई है, प्रतिकूलता यहाँ दिखाई पड़ी, तो उन प्रतिकूलताओं को हटाने के लिए हम प्रयत्न करते रहें, और न्यायपूर्ण रीति से, अहिंसा की रीति से हम उसको हटाते रहें। तो इस तरह जीवन से बुराइयां हटाते रहें, और जिस अनुकूलता के साथ, अपनी पात्रता के साथ हमारी यात्रा हो रही है, उस हिसाब से चलते रहें। तो इसको शरणागति कहते हैं। ये 2 लक्षण शरणागति के आप अपनाते रहिए। आगे देखिए और क्या है। रक्षिष्यति विश्वास गप्तृत्व वर्णम तथा, रक्षिष्यति विश्वास, विपरीत परिस्थितियां आई और आपने पुरुषार्थ किया और वो पुरुषार्थ सफल नहीं हुआ, तो ईश्वर पे भरोसा आप रखिए कि अगर नहीं हुआ तो इसकी जो भरपाई है, जो कमी है, जो मुझे परेशानी मिली है, इस परेशानी से ईश्वर ही बचाएगा, इसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर ही करेगा। तो बचाने वाला, क्षतिपूर्ति करने वाला ईश्वर है। छोड़ दीजिए, क्योंकि न्यायकारी ईश्वर से गलती हो नहीं सकती।
तो मैंने चोरी नहीं की, अगर मुझे सजा काटनी पड़ रही है तो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। रक्षिष्यति इति विश्वास, वो मल्टीप्लायर रेंज से निश्चित रूप से इसकी क्षतिपूर्ति करेगा। और अनेक जन्मों से जो हम गुजरने वाले थे, कई जन्म हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह विचार लेकर के हर कार्य को बड़ी रुचि के साथ करते रहिए। क्षतिपूर्ति और रक्षा, सुरक्षा, ये भावना ईश्वर पे छोड़ दीजिए और निश्चित रूप से पुरुषार्थ करने में आपको और अधिक श्रद्धा और अधिक उत्साह मिलता रहेगा। तो रक्षिष्यति इति विश्वास गोप्तृत्व वर्णम तथा, गोप्तृत्व वर्णम, गुप रक्षा के अर्थ में। तो अब समय समय पर पुरुषार्थ करते हुए उस ईश्वर का वर्ण करें, उस ईश्वर की स्तुति करें, प्रार्थना करें। सब कुछ हमने आपको सौंप दिया, तो जो आपकी इच्छा सो इस पार करो, उस पार करो। अब सौंप दिया इस जीवन का, उस पार करो, इस पार करो। तो इस भावना से बढ़िया बढ़िया स्तुति आप संग्रह करें, वेदों से, गीता से और विविध शास्त्रों से। ये आपके पास एक आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना इस तरह एक संग्रहित होनी चाहिए। ये आपकी जीवन शैली होनी चाहिए। आपकी डायरी ही बता दे कि इन इन प्रार्थना, इन इन मंत्रों से मैं गुजरता हूँ। प्रतिदिन उसका स्वाध्याय करें और उस ईश्वर से निवेदन करें कि हे ईश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ और जो कमियां हैं बताता हूँ, उसकी निवृत्ति आप करना चाहें करें, नहीं तो मेरी पात्रता जैसी है इस तरह मुझे जाने दीजिए। तो इस तरह इसको कहते हैं गोप्तृत्व वर्णम तथा। तो आत्म आत्म, ये छोटी पंक्ति स्मरण नहीं हो रहा है, आत्म समर्पणम कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। और ये आत्मसमर्पण करें, यानी आत्मसमर्पण से अभिप्राय है कि जो हमारी जो कर्म श्रृंखला है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में तीन बातें आती है कि अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय, ओंकार आदि जो जितने प्रसिद्ध मंत्र हैं उनमें से किसी एक मंत्र का पाठ या जप, और फिर किए जा रहे जो उत्तम कर्म है उसकी फल की अनिच्छा। तो इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। तो बस ये इसी का नाम आत्मसमर्पण है। तो ये आप निरंतर करते रहें, क्योंकि ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दाल रोटी की व्यवस्था करते हुए अधिकाधिक कहीं से, इस तरह जैसे आज सत्र चला, कुछ हमने पढ़ा, कुछ जाना, कुछ सुना। तो इस तरह ये जो अच्छे विचार हैं एक डायरी में आप नोट करके रखिए। जब जब अवसर है एक बार उसमें नजर लगाइए, क्या क्या हमने श्रम किया था, क्या क्या पढ़ा था। तो ये कुछ स्वाध्याय के प्रकरण हैं, ये आपको आगे शरणागति में काम करते हैं। तो यहाँ जो आत्मसमर्पण है उसमें तीन विधा है, फिर स्मरण कराता हूँ। आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय, जो निर्भ्रांत ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, और यही ग्रंथ आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं। तो इनका स्वाध्याय करें, इनमें से जितना बन सके, इससे उत्साह बना रहता है। और फिर आगे क्या करना, कुछ मंत्रों का जप करना है, पाठ करना है, गायत्री का, महामृत्युंजय का, और आपका जो नमः संभवा आदि मंत्र का, इसका जप करें। और थोड़ी देर फिर क्या करें कि जो किए जा रहे कर्म, अच्छी दिशा में जो कर्म आप कर रहे हैं, तो उस कर्म के फल आपको मिले, वाहवाही मिले, शाबाशी मिले। तो इस तरह लौकिक फल की इच्छा न करना। और कार्पण्य एक अंतिम शरणागति का लक्षण है, कृपणता, दीनता। जब जब मेडिटेशन करें, ईश्वर के पास अपनी दीनता रखें कि हे ईश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, मैं अल्पज्ञ हूं। आप आनंदमय स्वरूप है, मैं निरानंद हूं। हाँ, आप सर्वव्यापक है, मैं एक देशी हूं। आप समस्त कार्यों को करने में समर्थ हैं, मैं अंतःकरण का दास हूं। अभी भी मौसम बदल जाए, अभी भी मेरी जो लाइफस्टाइल बदल जाए, तो मेरे अंतःकरण मुझे ऐसे खींचेंगे कि यहाँ सत्र में बैठ के मैं न पढ़ाऊंगा, भाई सत्र में बैठ के मैं नहीं सुनूंगा, मेरे में बड़ा भूचाल परिवर्तन हो जाएगा, मैं और कुछ करने बैठूंगा। तो इसलिए अंतःकरण का दास हूं। तो जो जो समस्याएं
हमारे और ईश्वर के बीच में दिखाई पड़ रही है, यानी जो जो बैरियर दिखाई पड़ रहे हैं तो उन बैरियरों का स्मरण कराइए। तो एक संत ने बहुत कहा, देखिए क्या कहते हैं, अमर्याद क्षुद्र सलमति रसूया प्रसवभू। ये कार्पण्य कृपणता दिखाते हैं। मैं अमर्यादित व्यक्ति हूं, कभी भी मर्यादा में नहीं रहा। क्षुद्र, मैं निकृष्ट व्यक्ति हूं, तिनके से भी नीच हूं, तो इसलिए मेरा कोई समाज में मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई महत्व नहीं है, यूं समझो। चलामती, मेरी जो मति है, बुद्धि है, वो विचलित है। आज कुछ विचार करता हूँ, कल कुछ विचार करता हूँ। आज गीता के लिए संकल्प करता हूँ और कल फिर हम क्या करते हैं, विश्वास मेडिटेशन के लिए संकल्प करने के लिए तैयार होते हैं, यहाँ से छूट जाता है। और वहां संकल्प करता हूँ, वहां से भी छूट जाता है, रविशंकर के मेडिटेशन में भागते हैं। तो इसलिए चलमती, असूया प्रसवभू, असूया घृणा की भावना मेरे में भरी हुई है। कृतघ्नो दुर्मानी स्मर पर वसु वंचन पर, मैं कृतघ्न हूँ। मेरे लिए जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं, मैं उनके साथ धोखा किया है, उनका स्मरण भी नहीं करता हूँ। मुझे एक बड़ी खुशी होती है, ए विजय योगलेकर कोई है, संभवतः महाराष्ट्र के हैं, वृद्ध व्यक्ति होंगे, हमारे पूर्वजों की जो जानने वाली प्रौढ़ पीढ़ी है, उसका मैं स्मरण करता हूँ। रोजाना वो 3 बजे उठते हैं, मैं आज देखा 3:05 पे वो रोजाना मुझे एक नमस्ते भेजा करते हैं। और एक भूपेंद्र खन्ना है, हरिद्वार में साधक हैं, उनसे रोजाना नमस्ते आती है। तो यानी कृतज्ञता, उनकी भावना ये है कि हमने जहाँ कुछ पढ़ा लिखा जाना, जहाँ से एक जीवन का मोड़ आया, तो उनके लिए भी हम आभार व्यक्त करें। तो ये पुरानी पीढ़ी में ये सारी स्थितियां थी। मैं भी अपने जिन जिन से अध्ययन किया रोजाना संपर्क नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इन लोगों में एक वृत्ति है, ये हमसे भी 10 गुना आगे हैं। तो 3:05 पे ये स्वाध्याय के लिए उठते होंगे या मेडिटेशन के लिए उठते होंगे। देखिए उनका नमस्कार आता है, तो मैं तत्काल जैसे देखा, मैं तो ढूंढता हूँ और क्यों नहीं आया, मैं फोन करके भी पूछता हूँ आज आपका संदेश नहीं आया। तो इस तरह उनका भी उत्साहवर्धन करता हूँ। तो ध्यान रखना, इसको मैं स्मरण करता हूँ। कार्पण्य, हमारे में कृपणता है, दीनता है, हम अपने को बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन एक संत कैसे कहते हैं, कृतघ्नो दुर्मानी, मेरा मान जबरदस्त, मेरा मान है, स्वाभिमान है, मैं सिर नहीं झुकाता हूँ, विद्वानों के सामने नहीं झुकाता हूँ, बुजुर्गों के सामने नहीं झुकाता हूँ, न्याय के सामने नहीं झुकाता हूँ, और जहाँ सत्संग और सकारात्मक ऊर्जाएं निवास करते हैं वहां से गुजरता हूँ, सिर नहीं झुकाता। दुर्मान स्मर पर वशः, काम वासना से मैं पीड़ित हूँ, वशीभूत हूँ। वंचन पर, मैं बड़ा ठग हूँ। नृशंस पापिष्ठ, मैं नृशंस हूँ, यानी नृशंस, मनुष्य को मारने के लिए भी मैं तैयार रहता हूँ। पापिष्ठ, क्योंकि देखिए मनुष्यों से हम कितना कार्य कराते हैं, तो वहां मालिश से लेकर के बर्तन धोने से लेकर के घर झाड़ू लगाने तक के कितने लोगों की हमने जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो ध्यान रखिए, नृशंस पापिष्ठ, पापिष्ठ शब्द का स्थन प्रत्यय अतिशय अर्थ में अतिशय पाप करने वाला व्यक्ति हूँ। नृशंस पापिष्ठ कथा महामितो दुख जलधे, तो मुझे मेरी ये स्थितियां हैं मेरे में, मैं समझता हूँ। तो इतः दुख जलधे, संसार रूपी जो दुख देने वाली वाला समुद्र है, मैं यहाँ से कैसे निकलूं। दुख जलधे रपाराधु तीर्णम तवत परिचरेयम चरणयो, तो मैं अब आपके चरण में गिर करके प्रार्थना करता हूँ, आप दोनों हाथ फैलाइए और मुझे क्या करिए, इस लोक से, ये बद्धात्मा रूपी इस शरीर से आप मुझे खींच लीजिए और ऐसा शरीर दें जहां आपका स्मरण हमेशा बना रहे। तो ये कुछ मैंने उदाहरण दिया प्रसंगवश कि हीनता, दीनता को, कृपणता को हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो इसी को कहते हैं शरणागति। तो इस तरह भावना से आप जब युक्त रहेंगे तो आनुकूल्य संकल्प के साथ बहेंगे, प्रतिकूलता के साथ प्रतिकूलता को हटाते जाएंगे, फिर ईश्वर पे निश्चित रूप से क्षतिपूर्ति होगी ये विश्वास रखेंगे।
और गोप्तृत्य वर्णम तथा अवसर पे ईश्वर का की स्तुति स्तव करते रहेंगे। फिर आत्मसमर्पण यानी अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय, ओंकार आदि मंत्रों का पाठ, और फिर उत्तम कर्मों के फल की अनिच्छा, ये भावना रखेंगे। और कृपणता के साथ अपनी जो दीनता है, और कितने दिनों हो चुके हैं हम अपने ईश्वर से दूर हो चुके हैं, अब निश्चित रूप से हम फिर जुड़ना चाहते हैं, अपने में जो संभावना है उसको विकसित करना चाहते हैं। तो इस तरह जब ईश्वर से हम प्रार्थनाएं करेंगे, ईश्वर से अपने मनोव्यथा व्यक्त करेंगे, तो ये स्थिति शरणागति कहलाती है। तो अब 61 को समाप्त करते हैं, समय समाप्त हो रहा है। आज कुछ अधिक नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, हमने शरणागति के बारे में तो जाना। तो तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परा, तो इंद्रिय संयम करें और ईश्वर शरणागति को प्राप्त करें। और फिर कहते हैं प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला बने, जिसकी इंद्रियां वश में है वही तो प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला है। तो यानी प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला शास्त्रानुकूल और समाज कल्याण के अनुकूल बुद्धि वाला हम बने। जो भी कार्य करें इसमें आत्म कल्याण भी हो, समाज कल्याण हो, इस भावना के साथ हम हर कार्य को करें, तो निश्चित रूप से समाज से भी हमें सम्मान मिलेगा और अपना आत्म कल्याण ही होगा। लेकिन ये दोनों में से एक अगर न्यूनता रही, मेरे पास सामर्थ्य है नहीं, मैं बहुत कुछ दान कर दूंगा, तो आत्म कल्याण तो नहीं हुआ, समाज कल्याण पे रुचि रही, यहाँ न्यूनता है। या मेरे पास बहुत कुछ है, मैं समाज को कुछ नहीं दूंगा, सब लेकर के बर्बाद करते हैं पैसा और सब अपना घर गृहस्थी चलाते हैं, इस भावना से भी प्रेरित हुए तो समाज का कल्याण ही नहीं हुआ। वही समाज ही आपको मार डालेगा, वही समाज ही आप पे टिप्पणी करेगा कि प्रतिष्ठित व्यक्ति हो करके कितने घृणित व्यक्ति, कितने मतलब कृपण का नाम नहीं लिया जाता है हमारे शास्त्र में, कृपण का नाम नहीं, नमाति कृपणस्य च, अपने नाम नहीं लेना, पत्नी के नाम नहीं लेना, कृपण का नाम नहीं लेना, अच्छे कार्य करने वाले जो सेवक हैं उसके नाम नहीं लेना, थोड़ा बदला करके उसका नाम रखना। तो इससे क्या बनता है, एक समाज में व्यवहार है। जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे, स्मृति शास्त्र पढ़ेंगे, बहुत कुछ बताऊंगा, तो इस पे कभी चर्चा करेंगे। तो अभी आप यही समझिए कि इस तरह अगर जीवन हम जीते हैं, शास्त्रानुकूल जीवन, तो प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला हम बनते हैं। तो हमें ये 3 कार्य जीवन में करना है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का सत्र समाप्त करता हूँ। 3 मिनट अत्यधिक लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो धीरे धीरे हम ये 72 श्लोक तक पहुंच जाएंगे। आगे भी बढ़िया प्रकरण इस अध्याय में आएगा। तो आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद आज के सत्र के लिए। तो अब 1-2 मिनट और कुछ आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं। कुछ विश्वास जी, आप कुछ विचार रखना चाहेंगी? केवल 1-2 मिनट। हाँ, एक दो। आचार्य जी, ये मन में चाहिए, ये यही बात चाहिए हाँ हाँ, सर्वत्र। आप जहाँ कुछ बोला तो अंतर में यही सर्वत्र ईश्वर के यही प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, ईश्वर के धन्यवाद लिए आचार्य जी। आपने को सौंप दिया। और कुछ बोलेंगे? प्रीति जी बड़े दिन से कुछ नहीं बोली है, अगर संभव है, नहीं तो कार्य व्यस्तता है तो। चलिए, तो आज सत्र समाप्त करते हैं। कपूर संयुक्ता कपूर आज नई जुड़ी है, रश्मि जी भी है। रश्मि जी कुछ बोलेंगी? रश्मि जी नहीं प्राउड आचार्य जी, सब हमारे बीच। सब चलिए, सब बहुत अच्छा था। हाँ, बस 3 आज संकेत मिले हमें, इंद्रिय संयम और ईश्वर शरणागति और अपने को प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला बनाना है। तो ये आज व्यास जी के उपदेश हमारे लिए रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इस तरह ग्रहण करते करते जीवन को बदलते रहे। आइए शांति पाठ करते। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा
शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। अगले अवसर पे फिर गीता का स्वाध्याय। ओम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते।